नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भागवत नरुकी का या यूट्यूब चैनल। और 18/9/2023 को मैं शाम को मेरे स्टाफ के साथ गिरधारी जी लावा एलए के घर बाबा रामदेव जी की जमा में गया था। मेरे साथ थे बनवारी लाल मीणा, लैब टेक्नीशियन। जमा का मतलब होता है कि बाबा रामदेव जी का जो रात्रि जागरण, जिसमें बाबा के भजन कथा का गायन होता है। ठीक है, हम पहुंचे थे जब खियासरिया स्टेशन, तो अंधेरा हो गया था और हवा हमें मिल गई एक मंडला कला के बाबा जी भागाराम जी, जो कि वहीं गिरधारी राम जी की लावा के घर ही जा रहे थे। तो हम साथ हो लिए और गिरधारी राम जी ने कहा था कि हम बाइक भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक ट्रैक्टर था जो कि गिरधारी राम जी के घर की ओर जा रहा था। तो हमने उनको मना कर दिया कि आप रहने दें, बाइक भेजना, हम ट्रैक्टर पे आ जाएंगे। और ट्रैक्टर पे लाइट ख़राब थी, अंधेरा था और अंधेरे में बेमुश्किल रोड धीरे धीरे चलते गए। बाबा जी साथ में हैं और बनवारी जी हैं और हम ट्रैक्टर से उतर के अब जा रहे हैं रास्ते रास्ते। बाबा जी के मुझे रास्ते का पता है और वो चल रहे हैं आगे आगे। ऐसे में हम रास्ता भटक गए और इस पास में एक दूसरा घर था, उस घर चले गए। तो वहाँ आवाज़ दी तो बाहर आए, सौगाराम जी थे नाम, और आगे आगे चलते गए और हमें गिरधारी राम जी के घर का रास्ता बताया और हम जैसे तैसे उनके घर पहुँच गए। शाम को खाना हुआ और भजन भी सुने। फिर 1 बजे के आसपास सो गए, क्योंकि बनवारी जी के कमर दर्द होता है। सुबह उठे तब ये सारा कार्यक्रम, भजन कार्यक्रम पूरा हो गया था और वहाँ बाबा रामदेव जी के ऊपर जो चबूतरा है वहाँ पर पूजा हो रही है। और ऊपर ये जगदीश जी चढ़े खेदड़ी के ऊपर, जो माइक बंधा था उसको उतारा है और ये वायर वगैरह समेटे गए हैं। और ये बाबा जी गिरधारी राम जी के पिताजी हैं खेमा राम जी, और ये लाल शर्ट वाले हैं गिरधारी जी। और उधर ये बात कर रहे हैं ना फोन पे, गिरधारी राम जी के बड़े भाई, यहाँ ये ऊर्जा राम जी, और ये तारें वायर समेट लिए गए हैं। और कार्यक्रम जो था जमा रात्रि जागरण बाबा रामदेव जी संपन्न हो गया है। ये सारी सामग्री समेट के गिरधारी जी घर ले गए। और वीडियो में बराबर बने रहें, आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो पूजा पूरी हो गई है और ये जहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए थे सारे, जहाँ भजन गायन हुआ था, अभी तो कम है, बहुत सारे लोग बिखर गए हैं। तो ये वीणा है, हारमोनियम है और सारी चीज़ें। और मेरे साथ ये बनवारी जी, अभी हम बनवारी जी और मैं आगे निकल गया, थोड़ा हम घूम के आते हैं। तो ये तोई पलाऊ निकाला हुआ है, जैसे बनवारी जी कहते हैं। बहुत पोली ज़मीन है और वो सामने गिरधारी जी का घर है। तो हम घूम के आते हैं और ये बनवारी जी हैं। बनवारी जी कह रहे हैं मेरा फ़ोटो आना चाहिए वीडियो में। मैंने कहा मैं फ़ोटो ले लूँगा, डाल दूँगा आपका, ठीक है। और कि गिरधारी जी या गिरधारी जी के भाई आए और ये सामने गिरधारी जी भी घर से आ रहे हैं। और अब हम निकल, ये तिल थे, तिल, काले तिल, जो कि ऊपर से काट लिए गए हैं पकने के बाद में। और हम पहुँचे हैं गिरधारी जी के अंकल जी, जो मास्टर है, टीचर हैं, भैरा राम जी की ट्यूबवेल, वहाँ एक बछड़ा खड़ा है और खाद भी पड़ा है। और ये अनार का पौधा है, एक ट्यूबवेल के पास ही लगा है। और ये है ट्यूबवेल के पास लगी सोलर पैनल। सोलर पैनल से ये ट्यूबवेल चलता है। ये देखो पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, कहाँ की कंपनी है, कहाँ से लिया गया है, कैसे कब बना। और ये इसके चारों ओर तारबंदी की हुई है, ये पाइप उस बोरवेल का। और ये नीचे ढकी हुई मोटर है कट्टे से, वहाँ से मोटर से ये सारा सोलर पैनल का सिस्टम चलता है।
और ये है ट्यूबवेल। और इसके बाद हम आगे निकल गए, तो वीडियो पे बराबर बने रहें आप। और वो टेंट दिख रहा है जहाँ से हम अभी निकले थे। तो आगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये आ गया है, ये ग्वार इकट्ठा किया हुआ है, बरसात हो गई, भीग तो गया है। बनवारी जी आगे आगे चले थे, बात हो रही थी, हमें इस कारण म्यूट भी कर दिया था क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और ये है पाइप इकट्ठे किए हुए हैं जो कि फव्वारों से जोड़ के फसल को पानी पिलाते हैं। और ये आ गई मूंगफली, देखिए गिरधरी जी के खेत में मूंगफली। और अब फिर में हम वापस और देखने को निकले हैं, आगे और कुछ पॉइंट ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लगातार बने रहे। ये है घर ट्यूबवेल के पास बना हुआ, जहाँ की इनके खेत पर जो किसान कृषक रहते हैं, जैसे ओम जी गोयल रहते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी गिरधारी जी के कृषक रहते हैं, खेती करने वाले। वो जगदीश जी जो खेतड़ी पर उतर रहे थे ना, वही यहाँ के कृषक है। और ये ट्यूबवेल एक यहाँ है जो बहुत ही नीचे है। और उधर कॉर्नर में देखी मैंने, हाँ ये यहाँ पर एक और ट्यूबवेल बना हुआ है, 2 ट्यूबवेल हैं। और ये आगे कटी हुई है ये पौधे इसके, नरमा कपास के। और वो कुछ इकट्ठे हुए पड़े हैं, कुछ काटने हैं, नरमा कपास। और ज़मीन तैयार कर ली गई है, ये इकट्ठा किया गया है लकड़े और नरमा कपास की लकड़ियाँ। इनको हम बलीता बोलते हैं। बलीता मतलब जलाने वाली लकड़ी, जिसको सर्दियों में तापने के लिए भी जलाते हैं और भोजन भी बनाते हैं। और ये है स्टोरेज पानी का, ट्यूबवेल से पानी स्टोर करके फिर फव्वारे चलाए जाते हैं। और इस गड्ढा बहुत सा खोद के काफ़ी बड़ा है, और प्लास्टिक डाल के उसमें ये पानी एकत्रित किया जाता है। और ये ट्यूबवेल की डीपी लगी हुई है जहाँ से ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन जाता है। और ये जो सारे दिख रहे हैं ना, हरे हरे सारे लगभग खेजड़ी के पेड़ हैं। और बनवारी पीछे रह गए थे और मैं इधर आ गया था, वो खड़े देख रहे हैं कटे हुए ये जो पौधे हैं ना इनको। और यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था तो सारा कुछ समेट लिया गया है। और अभी टेंट खाली है और सब लोग उस घर चले गए हैं जहाँ पर चाय और खाना होगा। और एक ट्रैक्टर खड़ा है। और ये है बाबा रामदेव जी का थान, इसको हम थान कहते हैं। और यहाँ ये जो अभी जोत चल रही है, और ये बाबा राम जी की तस्वीर और पगलिया पैरों के निशान है, इनकी ही पूजा होती है। अगरबत्ती जल रही है। और बनवार जी कैसे हो? बढ़िया, कैसा लगा? बढ़िया रहा, शानदार। बढ़िया था। गिरधा जी की फसल देख रहे हैं, हाँ, ये गिरधा जी की मूंगफलियां चेक कर रहे हैं। बढ़िया शानदार है, कैसी लगी फसल? बढ़िया है। बहुत जोरदार जबरदस्त फसल है। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद हम पहुंच पाए गिरधारी जी के घर के आगे। सब लोग इकट्ठे थे, चाय पी रहे थे। हम तो चाय नहीं पीते, बनवार जी चाय पी है। और यहाँ और लोग बैठे हैं, सब चाय पानी कर रहे हैं। और मेरा भी थोड़ा सा पिक आया इसमें। और चाय पीने, खाना पीना, खाना हो गया। खाना होने के बाद हम फिर ये डॉगी भी खड़ा है। हमें क्योंकि लेट हो रही थी, अस्पताल जाना था, टाइम हो रहा था, तो उसकी तैयारी में थे हम। तो ये खाना हो गया। और अब ये जो खड़े हुए हैं पूना राम जी, इनकी गाड़ी में हम जाएंगे खियासरिया स्टेशन और वहाँ से बस पकड़ेंगे। ये बहुत अच्छे पौधे लग रहे हैं, इनको सदाबहारी कहते हैं, साल भर हरे रहते हैं। ये घर हैं। और हम रवाना हो गए हैं, गिरधारी से बाय बाय कर लिया है हमने।